सभी शुभ कार्यों, पूजा, हवन, यज्ञ आदि से पहले भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी को यह वरदान प्राप्त है कि वे अग्र पूजा के अधिकारी हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो हम भी गणपति बप्पा का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गणपति बप्पा से जुड़े कुछ रहस्यों को। गणेश जी का कटा हुआ सर कहाँ है? माता की आज्ञा का पालन कर रहे पार्वती नंदन गणेश ने जब महादेव को द्वार पर ही रोक लिया तो महादेव क्रुद्ध हो उठे और बालक गणेश का शीश अपने त्रिशूल से काट दिया। फिर माता पार्वती की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए उनके धड़ पर एक हाथी का शीश काटकर लगा दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने उन्हें नाना शक्तियां प्रदान की, अग्र पूजा का अधिकारी बनाया। गणेश जी के उस कटे हुए शीश को महादेव ने पाताल भुवनेश्वर की गुफा में जाकर रख दिया, जो आज भी शिला रूप में उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर की गुफा में पूजा जाता है। मान्यता है कि महादेव स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार अलनासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके मुख और नेत्रों से भयानक आग निकलती थी। वो देवताओं और मनुष्यों को जिंदा ही निकल जाता था। उसके कोप से धरती और स्वर्ग पर त्राही त्राही मची थी। इससे इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने कहा, अनलासुर का वध केवल श्री गणेश कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर गणेश जी ने उस भयानक दैत्य अनलासुर को निगल लिया। इसके बाद गणेश जी के उदर में बहुत तीव्र जलन होने लगी, जो किसी भी औषधि और जल से शांत नहीं हो रही थी। फिर ऋषि कश्यप ने दूर्वा घास की 21 गांठें बनाकर भगवान गणेश को खाने को दी। उन्हें खाते ही गणेश जी के पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है और हर पूजा में उन्हें सर्वप्रथम दूर्वा ही चढ़ाई जाती है। गणेश जी एक दंत कैसे हो गए? कहते हैं जब महर्षि व्यास के मन में महाभारत की रचना का विचार आया तो महादेव के पास गए। महादेव ने कहा, यह कार्य तो गणेश की लेखनी ही कर सकती है। वेद व्यास ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो महाभारत की कहानी सुनाएंगे और गणेश जी उसे लिखेंगे। परंतु गणेश जी ने एक शर्त रख दी कि पूरी कथा के दौरान वे अपनी लेखनी को क्षण भर के लिए भी नहीं रोकेंगे। अतः व्यास जी को उनकी लेखनी की गति से ही बोलना होगा। तो वेद व्यास ने भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी भी बिना शब्दों का अर्थ समझे उन्हें लिखेंगे नहीं। तो बस जब भी वेद व्यास जी को थोड़ा आराम करना होता या बीच में विराम लेना होता तो वे कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगते, जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा सा समय लग जाता। कहते हैं बीच में लिखते लिखते ही गणेश जी की मोरपंखी लेखनी टूट गई, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे स्याही में डुबोकर उसी से लिखना आरंभ कर दिया। इस प्रकार महाभारत की कथा तो पूर्ण हो गई, परंतु गणेश जी एक दंत ही रह गए। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाता है। चंद्रमा को गणेश जी का श्राप। एक बार भोले भाले गणपति अपने मूषक पर सवार होकर कैलाश लौट रहे थे, तो मोटा पेट होने के कारण वे मूषक पर से गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा ने हंसकर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। इससे नाराज होकर गणपति ने चंद्रमा को अपनी चांदनी के खो जाने का श्राप दे दिया। फिर शिवजी के कहने पर चंद्रमा को उसकी चांदनी तो लौटा दी, परंतु यह भी कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय हैं? वैसे तो इस विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पधारे। माता अनुसुईया ने सोचा कि पहले गणेश जी को भोजन करा देती हूँ। उन्होंने गणेश जी को भोजन परोसना आरंभ किया, परंतु गणेश जी की भूख थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब माता अनुसुईया ने चावल के आटे और गुड़ से बनी हुई मिठाई का एक टुकड़ा गणेश जी को खिलाया। उसे खाते ही गणेश जी को डकार आ गई और उनकी भूख शांत हो गई, उन्हें तृप्ति हो गई। इसके बाद शिवजी ने भी 21 बार डकार ली। तभी से यह माना जाता है कि यदि गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाए जाएं तो उनके साथ साथ अन्य देवताओं का भी पेट भर जाता है। उच्छिष्ट गणपति।
उच्चिष्ट गणपति गणपति का एक ऐसा रूप है जिसे केवल तंत्र मंत्र के साधक ही पहचानते हैं। जरूरत पड़ने पर ही गणेश जी इस भयानक रूप में अवतरित होते हैं। उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति में उनका सर हाथी का है, शरीर का रंग लाल है, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके सर पर मुकुट है और वो पद्मासन में विराजित हैं। उनके माथे पर तीसरी आंख है और बाईं जांघ पर देवी विघ्नेश्वरी विराजित हैं, जो कि निर्वस्त्र हैं। तंत्र विद्या में यह रूप काम इच्छा को दर्शाता है। अघोरियों और तांत्रिकों का मानना है कि उच्चिष्ट गणपति के इस रूप की आराधना से वे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं सभी देवों में से विघ्नहर्ता गणेश ही हमारे जीवन के सबसे करीब होते हैं। वे हमारे जीवन के सभी विघ्नों को हरने में सक्षम होते हैं और जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गणेश जी के जीवन से जुड़ी ये जानकारियाँ? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।